बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं 10th क्लास के चैप्टर 1 के टॉपिक्स एंडिंग पे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज डिस्कशन चलेगी लेटेंट हीट की। डिस्कस किया जाएगा कि सर एक ऑब्जेक्ट स्टेट कैसे चेंज करता है, कोई भी मैटर जो है वो अपनी स्टेट्स को कैसे चेंज करता है। ठीक है, जो उसकी स्टेट्स चेंजिंग है वो किन चीज़ों पे डिपेंड करती है, किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, ये डिस्कस करेंगे हम आज के लेक्चर के ऊपर। शॉर्ट सा इंशाल्लाह लेक्चर होगा। 3 कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, व्हाट इज लेटेंट हीट, व्हाट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड व्हाट इज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। डिस्कस ये करेंगे कि वेपराइजेशन की लेटेंट हीट कैसे क्या मकसद है, या एक्चुअल में लेटेंट हीट ऑफ वेपोरेशन क्या है, या फ्यूजन पॉइंट किसको कहते हैं। तो ये 3 कॉन्सेप्ट्स आज हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर के अंदर। सबसे पहले डिस्कस करते हैं लेटेंट हीट को। सर लेटेंट हीट क्या कहती है। एक्चुअल में लेटेंट हीट जो है, लेटेंट का वर्ड एक्चुअल में यूज होता है स्पेसिफिकेशन, मखसूस के लिए। हम इसको एक्चुअल में उर्दू में कहते होते हैं हरारत मखसूसा। हरारत मखसूसा उर्दू मीडियम वाले जो बच्चे हैं उनके लिए लफ्ज़ आसानी होगी। हरारत मखसूसा पढ़ते हैं हम इसको, लेटेंट हीट। अब लेटेंट हीट क्या है। लेटेंट हीट एक्चुअल में वो हीट रिक्वायर्ड है एक सब्सटेंस को, एक मैटर की स्टेट को चेंज करने के लिए विदाउट चेंजिंग टेम्परेचर। अब 2 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट मैंने आपसे ये कहा है कि सर लेटेंट हीट वो हीट रिक्वायर्ड है, हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट। और सेकंड पॉइंट इसका ये है कि विदाउट चेंजिंग टेम्परेचर, विदाउट चेंजिंग टेम्परेचर। हमने मैटर की स्टेट भी चेंज करनी है और टेम्परेचर भी चेंज नहीं करना है। इसका मतलब ये है कि सर आपके पास जो लेटेंट हीट है, दैट इज द हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ अ मैटर विदाउट चेंजिंग टेम्परेचर, कि आपने उसका टेम्परेचर चेंज नहीं करना, उसको नेचुरली तौर पे उसको स्टेट को चेंज होने देना है। फॉर एग्जांपल सॉलिड है, सॉलिड से लिक्विड में आना है, तो आपको पता है लिक्विड का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 4 या -4 से 0 डिग्री सेल्सियस के दरमियान, या 0 डिग्री सेल्सियस से 3 डिग्री सेल्सियस के दरमियान कंप्लीटली तौर पे कोई भी सॉलिड है वो मेल्ट हो जाता है। सॉलिड कोई भी, मतलब वाटर, आइस एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, वो टोटली तौर पे मेल्ट हो जाती है। तो आपको ये जो प्रोसेस है इस पॉइंट का, इस एक आइस का अपनी स्टेट को चेंज करना, ये एक फॉर एग्जांपल आइस है, एक मैटर है, सॉलिड की फॉर्मेशन में है। अभी जब सॉलिड की फॉर्मेशन में है तो इसकी स्टेट चेंज होके लिक्विड में चली जाएगी। तो ये इस सॉलिड को, इस आइस को अपनी स्टेट चेंज करने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड है, हीट को हम डिनोट करते हैं क्यू से, हीट रिक्वायर्ड है टू चेंज द स्टेट ऑफ मैटर, इसको हम कहते हैं लेटेंट हीट। अब ये लेटेंट हीट जो है ये हर मटेरियल की डिफरेंट होती है, हर मैटर के लिए डिफरेंट होगी, हर मैटर के लिए। ठीक है, हाँ, विदाउट चेंजिंग टेम्परेचर का मतलब है कि जैसे आइस है, आइस आपके पास -4 से 0 डिग्री सेल्सियस या 3 डिग्री सेल्सियस तक ये जो है अपने कंप्लीटली तौर पे स्टेट चेंज करके लिक्विड में चली जाती है आइस। अब यहाँ पे टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए। टेम्परेचर चेंज का मतलब है इसको अपने नेचुरल टेम्परेचर पे इसमें कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए जो इसको हीट रिक्वायर्ड है उसको हम कहते हैं कि सर दैट इज मीन एज लेटेंट हीट। कि ये जो आइस है ये सराउंडिंग से अपनी हीट अब्सॉर्ब करेगी और ये अब्सॉर्ब करके इस पॉइंट पे चली जाएगी। हमें क्या टेम्परेचर देना, सिर्फ इसको ये इसका एक्चुअल टेम्परेचर इसको देना है। इससे ज्यादा या कम टेम्परेचर नहीं दे सकते, इसको टेम्परेचर चेंजिंग कहते हैं कि टेम्परेचर चेंज किए बगैर किसी चीज का, किसी मैटर का स्टेट को चेंज करना, दैट इज लेटेंट हीट। अब इसी तरह अब ये जब सॉलिड से लिक्विड में चेंज हुई है तो हम इसको कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। डिफाइन में वो कहता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को, अगर इस लेटेंट की पॉइंट को डिस्क्राइब करूं मजीद, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है कि सर वो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड जो किसी सॉलिड को, किसी ठोस चीज को लिक्विड माया चीज में कन्वर्ट करने के लिए चाहिए। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है, किसी सॉलिड को लिक्विड में चेंज होने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड है, अगेन वर्ड यूज करूंगा, विदाउट चेंजिंग द टेम्परेचर। ठीक है, तो यहाँ एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, ये जो सॉलिड है ये लिक्विड में चेंज हुआ, अपने मेल्टिंग पॉइंट पे चेंज हुआ। ये मैंने आपको बताया कि इसका ये मेल्टिंग पॉइंट है। तो ये जो मेल्टिंग पॉइंट में चेंज हो रहा है सॉलिड लिक्विड में, इसको हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है। और इसका फॉर्मूला हम लिखते हैं Q इज इक्वल्स टू MLF। LF का मतलब क्या है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और हर सॉलिड के लिए
हर सॉलिड जो लिक्विड में चेंज होगा उसके लिए ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन डिफरेंट होगी। वाटर का आपको पता है इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो 0 से 4 डिग्री सेल्सियस या 0 डिग्री सेल्सियस कर लेते हैं हम, ठीक है। तो वाटर का ये है, अल्कोहल का कुछ और होगा या कोई और सॉलिड जो लिक्विड में चेंज हो रहा है उसकी ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन डिफरेंट होगी, ठीक है। तो हर मटेरियल के लिए लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन डिफरेंट होगी। Q इज इक्वल टू MLF, अगर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का हम यूनिट फाइंड करें तो Q ओवर M। Q आपके पास क्या है, जाउल, मैस क्या है, किलोग्राम, तो ये यूनिट क्या बन जाएगा, जाउल पर किलोग्राम। आपसे एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का यूनिट क्या है, जाउल पर किलोग्राम। आपके पास लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का यूनिट बनता है, ये बात याद रखिएगा। ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आपको एक्सप्लेन कर दी मैंने। इसी तरह ये लिक्विड जो है, लिक्विड कुछ देर बाद अपनी स्टेट चेंज करके वेपर्स में चले जाएगा, गैस में चले जाएगा, गैस में। इसको आप वेपोराइजेशन का फॉर्मेशन कहते हैं, वेपोरेशन का पॉइंट कहते हैं। लेकिन वेपोराइजेशन और वेपोरेशन में फर्क है, ये बात याद रखिएगा। किसी को पता हो तो मुझे जरूर बताइए कमेंट में। लिक्विड से गैस की चेंजिंग है, सॉलिड से लिक्विड चेंज हो रहा है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आ रही है। अब सर वो हीट रिक्वायर्ड जो लिक्विड को गैस में चेंज करने के लिए चाहिए, दैट इज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन नेम करते हैं इसको। वो हीट रिक्वायर्ड जो लिक्विड को गैस में चेंज करने के लिए चाहिए, दैट मींस लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। कोई भी चीज अगर वेपोरेट होगी तो आपको पता है वो उसके बॉइलिंग पॉइंट पे होती है, बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग के लिए कोई चीज सॉलिड से लिक्विड में जाएगी वो उसकी मेल्टिंग होती है। मेल्टिंग और बॉइलिंग में फर्क है। मेल्टिंग में क्या है, कोई सॉलिड लिक्विड में चेंज हो रहा है, बॉइलिंग में क्या, कोई लिक्विड गैस में चेंज हो रहा है। तो जब आपके पास कोई सॉलिड लिक्विड में चेंज होगा एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, हम इसको कहेंगे दैट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और जब कोई लिक्विड गैस में चेंज होगा एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, हम कहेंगे दैट इज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो ये आपके पास आ जाएगा LV, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज द 1 किलोग्राम ऑफ मास of liquid into the vapors into the gaseous formation at its boiling point is known as latent heat of vaporization। ये latent heat of fusion, vaporization, इन सब की डेफिनेशन आप खुद बना सकते हैं। अब अगर latent heat of vaporization की बात की जाए तो उसका फॉर्मूला हम लिखते हैं Q is equals to MLV। यहाँ पे LF है, यहाँ पे LV है। तो क्या LV latent heat of vaporization और latent heat of fusion क्या दोनों के यूनिट सेम होंगे? ये आप लोग मुझे जरूर बताइएगा कि दोनों के सेम होंगे कि नहीं होंगे। हाँ, और अगर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन के यूनिट सेम है तो वो क्यों है, ये आपने मुझे बताना है, ठीक है। तो ये Q इक्वल टू MLV आ जाएगा आपके पास कि सर जो एक्चुअल में वेपोराइजेशन है। अब यहाँ पे क्वेश्चन सुन लीजिएगा, एमसीक्यू आ सकता है, शॉर्ट में पूछ सकता है, MDKD का क्वेश्चन हो सकता है। सर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन किस चीज पर डिपेंड करती है, आप मुझे बताएं। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ये दोनों किन फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं? आंसर इसके फॉर्मूले में मौजूद है, समझे कैसे। Q इक्वल टू MLV, Q इक्वल टू MLF। इट मींस ये डिपेंड करता है सर कोई ऑब्जेक्ट कितनी हीट अब्सॉर्ब कर रहा है और उसका मास कितना है। ये दो चीजों के ऊपर डिपेंड करती है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। कम मास होगा, कम एनर्जी रिक्वायर्ड है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कम आपको चाहिए। ज्यादा मास है, ज्यादा हीट रिक्वायर्ड होगी। तो ये दो फैक्टर्स डिपेंड करते हैं Q इक्वल टू MLV और MLF के लिए कि सर ये दो फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, एक हीट कितनी मिल रही है और मास कितना है। अगर हीट कम मिल रही है, मास ज्यादा है, तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो ये आपके पास लेटेंट हीट शॉर्ट क्वेश्चन है, 4 टॉपिक इसके जो आपको मैंने सिखाए हैं, समझाए हैं। अब इसमें कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं जो कि प्रैक्टिकल के तौर पे आते होते हैं, मतलब हम उसको ना प्रैक्टिकल्स में करते हैं जब आपके 10th में प्रैक्टिकल होते हैं, 10th के बाद इंशाल्लाह वो। अब वो एक क्या प्रोसेस है, वो एक नेचुरल प्रोसेस दिखाया गया है। नेचुरल प्रोसेस क्या दिखाया गया है कि सर आपके पास एक मटेरियल जो है वो एक सब्सटेंस जो है वो पहले एक पॉइंट से 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस तक कंप्लीट तौर पर लिक्विड में चेंज होता है सॉलिड से। फिर लिक्विड से वो चेंज होके कुछ देर सस्टेन रहता है उसी लिक्विड स्टेट के ऊपर, और फिर हीट अब्सॉर्ब करते 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 वो फिर चेंज करता है स्टेट को, और इस स्टेट पे जाके जब उसका टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट के इक्वल आ जाता है तो देन इट विल बी वेपोराइज्ड। अब ये फंक्शन, ये फंक्शन, ये फंक्शन, ये फंक्शन वो है जिसपे सॉलिड कंप्लीटली तौर पे मेल्टिंग हो चुका। दैट वाज द पॉइंट ऑफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फिर इसके बाद वो कुछ देर, जाहिर सी बात है लिक्विड एकदम हीट अप नहीं हो जाएगा नेचुरल प्रोसेस में,
वो सराउंडिंग हीट अब्सॉर्ब कर करके फिर जाएगा इस पॉइंट पे। वो पॉइंट होगा जब उसका टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होना स्टार्ट होगा। ये ग्राफ होता है टेम्परेचर और टाइम के दरमियान, कि टाइम के साथ साथ टेम्परेचर बढ़ रहा है, फिर ऐसे ऐसे टेम्परेचर कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होता होता है। ये पॉइंट आता है जिसको हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो ये एक एक्सपेरिमेंट नेचुरल होता है जो हमने सीखना होता है एक्चुअल में, कि सर कैसे एक चीज मेल्ट स्टेट चेंज होती है, स्टेट चेंज होकर सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। तो हमने कॉन्सेप्ट सीखा है इस चैप्टर का, इस कॉन्सेप्ट का कि सर लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या लेटेंट हीट क्या है। लेटेंट हीट एक्चुअल में वो एनर्जी रिक्वायर्ड है जो किसी स्टेट को चेंज करने के लिए यूज होती है मैटर की, और विदाउट चेंजिंग टेम्परेचर। फ्यूजन वो पॉइंट है जिसमें एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट सॉलिड से लिक्विड में चेंज होता है, और वेपराइजेशन एक ऐसा पॉइंट है जिसमें लिक्विड गैस में चेंज होता है विदाउट चेंजिंग इट्स बॉइलिंग पॉइंट। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, तो ये सर 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जाके चेंज हो जाएगा। ये आज का अभी तक का लेक्चर था, उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। फी अमान अल्लाह।